Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग. अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन से खुशियाँ आएंगी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, सब कुछ हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स को विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो पहले हम देखेंगे मेजर थीम क्या होगी इस मंथ की मेरे कन्या राशि वालों के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड मेजर थीम फॉर वर्गोस. एक मिनट. हाँ, तो यहाँ सन की एनर्जी है वर्गो के लिए आपकी मेजर एनर्जी में. ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को बताती है, पर्सनल अथॉरिटी को बताती है. ठीक है. सो इस मंथ आप डिसिप्लिन्ड, द टावर की एनर्जी है. कुछ क्योज आपकी लाइफ में इस टाइम में हो सकते हैं बट उसको बहुत ब्यूटीफुली आप हैंडल करोगे, मुझे ये दिख रहा है. क्योंकि सन की एनर्जी है, मतलब एक अंधेरे के बाद एक उजाले वाली एनर्जी, लेकिन उस उजाले के बाद फिर से एक अंधेरे वाली एनर्जी. मतलब थोड़ा सा आप कह लें कि अप डाउन चीज़ें हो सकती है यहाँ पे. एक पर्सनल अथॉरिटी की एनर्जी यहाँ पे है. कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है आपको. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम आपको. इस मंथ में थोड़ी सी इमोशनल हेल्थ को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी. मतलब इमोशनल साइड को भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. एक ऐसी एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह को इग्नोर करें इस टाइम पे. मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी कह लें इसको, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी भी यहाँ पे है ना. सो एक मैच्योरिटी की एनर्जी की कोई क्योटिक सिचुएशन में आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, एक वैसी एनर्जी है. सो मटेरियलिस्टिक
सक्सेस में इनर पीस को कैसे आप बैलेंस करते हो, एक ऐसी एनर्जी। देखिए अगेन एक बैलेंस की एनर्जी, माय गुडनेस, मैंने बोला ना कि कुछ बैलेंस वाली एनर्जी इस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या आ रहा है मेरे वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है वर्गोस के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, प्लीज गाइड। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ओवरऑल लाइफ में क्रिएटिविटी दिख रही है। एस ऑफ कप्स को एक्स ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है कुछ न्यू स्टार्ट दिख रहा है, कुछ ऐसी स्टार्ट जिसको कि आपने अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, वो फिर से रीस्टार्ट होता दिख रहा है मुझे। अब ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आपने अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया था और वो फिर से रीस्टार्ट हो। कुछ ऐसे जॉब जो कि आपने छोड़ दिए थे, वहाँ से फिर से आपको कॉल आना, कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको कि आपने छोड़ दिया था, वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होती मुझे दिख रही है। आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन ऐसे दिख रही है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ हील होता दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे आपके, इस टाइम हील हो सकते हैं। कुछ चैरिटी वगैरह भी आप करते हुए दिख रहे हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी है। सो वर्क प्रेशर ज़रूर रहेगा लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा रहे हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सीकर अगर आप हैं, तो आपको थोड़ा सा और जॉब सर्च करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पे जॉब मिलती है आपको नहीं दिख रही है, या अगर मिलेगी भी जॉब तो आप इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस जॉब से, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो मैजिशियन की एनर्जी है आपकी। बहुत ज़्यादा अपने कामों को किसी से करवा लेना या फिर बहुत झटपट काम कर लेना, एक मैजिशियन की एनर्जी आपकी रहेगी। जितना काम आपको दिख रहा है ना, वो काम को बहुत ईजिली हैंडल करोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव और मिस्टीरियस रहेगी, जहाँ पे आप के पास सारे वो इक्विपमेंट्स होंगे कि अपने काम को कैसे करना है। सो स्मार्ट वर्क करते यहाँ पे दिख रहे हैं वर्गोज, जो लोग जॉब करते हैं। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम रेवेन्यू को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। टैक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम पे, जहां आपको थोड़ा सा लगेगा थोड़ा सा भाई सांस लेने दो मुझे, एक ऐसी एनर्जी। थोड़ा सा रेस्ट करने दो मुझे, एक ऐसी एनर्जी। थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या फिर जो भी रेवेन्यू गिर रही थी आपकी, जनरेट नहीं हो रही थी, जो प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस आप देखोगे और थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम, इस मंथ आप मुझे इन्वेस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़े से रिसर्च वगैरह करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको ही फॉलोअप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ वेट कर रहे हो, मे बी रिजल्ट का वेट आप कर रहे हो, या कुछ वेटिंग एनर्जी आपकी है। रिजल्ट वगैरह अगर हैं तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। वर्गोस के लिए स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ नया कोर्स भी आप लेते हुए दिख रहे हो, कुछ डिविनेशन टूल्स को आप सीखते हुए दिख रहे हो, कुछ अपग्रेड करते हुए दिख रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, या कोई प्रैक्टिस स्टार्ट किया आपने या फिर करोगे इस टाइम पे, और उससे बहुत स्टेबिलिटी आएगी आपकी एनर्जीज़ में, मुझे ये दिख रहा है। 4 डायमेंशंस मुझे यहाँ पे आपके स्टेबल होते दिख रहे हैं, अलाइंड होते दिख रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल, इस टाइम आप सारी चीज़ों को अलाइंड करोगे, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ, कुछ फैमिली डिजीज़ जो होती है ना, जैसे पेरेंट्स को होती है तो हमें मिल जाती है वो, ऐसा कुछ डायबिटीज़ जैसे, प्रेशर, ऐसा कुछ, ठीक है। सो वो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है इस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम अगर आपको थी तो आप उस पे एफर्ट्स ले रहे हो, मतलब आपको फटाफट सब ठीक करना है और अपने हेल्थ को बैलेंस करना है, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम। अगर आप ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पूरे परिवार में किसी ना किसी को ये इश्यू ज़रूर रहती है। सो कुछ कर्स हो सकता है, उसको रिमूव करें ताकि कंसीव कर सके आप, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे ऑब्स्टिकल, सॉरी, हेल्थ में।
ओके, सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते हुए भी दिख रहे हैं कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है इस टाइम पे आपको, ठीक है। बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे और अगर नहीं कंसीव कर पा रहे थे तो इस टाइम कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे, मे बी रिलेशनशिप्स में आपको कुछ ऐसे एनर्जीज फील होंगी जिससे कि आपको लगेगा कि ये तो लूप है और इस लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और इसको लेके थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या अपने किसी पार्टनर पे बहुत ध्यान रखना, नज़र रखना, ऐसी एनर्जी फील हो सकती है इस टाइम आपको, कि आपको लगेगा कि देखना पड़ेगा कि इंसान क्या कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आउटकम यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर बहुत स्टक एनर्जी थी, मायूस थे, डिप्रेशन में थे और स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इस टाइम स्टेबिलिटी गेन करोगे आप अगस्त मंथ में। रिलेशनशिप में अगर है तो रिलेशनशिप में, मैरिज अगर नहीं हो रही थी, बहुत प्रपोजल आपने देख लिए लेकिन कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, तो फिक्स हो सकती है इस टाइम पे, या फिर कोई ऐसे प्रपोजल मिल सकते हैं इस टाइम आपको जो कि आगे कंटिन्यू हो, बात आगे बढ़े, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे या इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था। इस मंथ में कोई नींव आप रखोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी द सन की एनर्जी है। कुछ मैंने बोला ना कि कुछ इस टाइम क्योटिक सिचुएशन को आप सही करोगे, अंधेरे में आप कोई रोशनी लेकर आओगे इस टाइम, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ओके। सो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स में क्या आ रहे हैं मेरे वर्गोस के लिए। रिलेशनशिप में क्या आ रहा है डिवाइन मेरे वर्गोस के लिए, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी रिलेशनशिप की, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या हो गया, थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, लगेगा कार्मिक लूप है, एक ऐसी एनर्जी फील होगी इस टाइम पे। इनसिक्योर एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर और थोड़ी सी कार्मिक लूप वाली एनर्जी फील होगी, या फिर कुछ सैडो साइड आपका इस टाइम पे ट्रिगर हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दो कार्ड्स है। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम में भी 2 प्रपोजल आपके पास हैं जिसको लेके आप थोड़े से जगल कर सकते हो कि किसको मौका दूं, क्या करूं, एक ऐसी एनर्जी, मतलब 2 लोग आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर करेंगे और कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हो, आप फ्यूचर में देखना चाहते हो इस रिश्ते को, और आपके क्रश भी कंप्लीशन देख रहे हैं, गुड लक देख रहे हैं। सो दोनों ही आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है मुझे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इस टाइम आपको प्रपोजल दें और आगे के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत बढ़े आप लोग की, मतलब मैरिज वगैरह को लेके, ओके। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो ये आपकी एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, आप चेंज हो रहे हो स्पिरिचुअली, आप पहले वाले पर्सन नहीं हो, और आपके पर्सन इस चीज़ को देख के थोड़े से मायूस हो सकते हैं कि आप बहुत चेंज होते जा रहे हो डे बाय डे। क्यों मायूस है डिवाइन ये इंसान? हाँ, ये बहुत मायूस है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ तो हो रहा है, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में। मतलब इस मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ उनको ऐसा लगे कि आप पहले वाले इंसान ही नहीं हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। मे बी आप स्पिरिचुअली चेंज हो रहे हो और रिश्ते को देखने की जो नज़रिया आपकी होती है वो चेंज हो गई है, जो कि ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो रहे हो और इसको लेके ये इंसान थोड़े से मायूस हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप थोड़े से मुझे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं और आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी सी झूठ वाली एनर्जी है, मैनिपुलेटेड वाली एनर्जी है। लेट्स चेक कि क्या है ये, क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं ये इंसान, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मे बी इनको अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना इस टाइम ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअली ये इंसान ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे, और मे बी आपको ये सब समझा रहे हैं अगर तो आप नहीं समझ रहे हो, और इसलिए ये इंसान आपसे कुछ झूठ सच बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपको ये देख के लगेगा ये इंसान हमेशा अपने में ही रहते हैं और आप भी इस टाइम में डिटैच्ड होंगे इनसे, लेकिन इनको अभी थोड़े से स्पिरिचुअली थोड़े से कुछ चेंज हो रहे हैं इनके अंदर। तो इनको टाइम दे, अगर ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो इनको टाइम दे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज, अगस्त मंथ डिवाइन।
आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 13, 5, 8, 7, 10। ये आप पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं मुझे, स्टॉक कर रहे हैं आपको इंसान। अगर घर के आसपास है तो डोर, विंडो, टेरेस, बालकनी, और अगर नहीं तो ये इंसान कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, इसलिए आपकी एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत फायरी एनर्जी में ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ चेंज भी कर रहे हैं इंसान अपने अंदर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ध्यान है इनका कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। तो जो पोस्ट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, राइट। हम दुखी हैं तो दुखी वाले पोस्ट होते हैं, सुखी है तो सुखी वाले पोस्ट होते हैं, हैप्पी हैप्पी वाले। सो जो कि सच नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके इमोशन से ही रिलेटेड होते हैं आपके पोस्ट। तो ये इंसान कुछ ऐसा चेक करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को। फीलिंग्स इनकी क्या है, ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं और जीत चाहते हैं उसमें अपनी। ये चाहते हैं जब ये आपके पास आएँ और आपको सॉरी वगैरह बोले, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें चीज़ों को, तो आप इनको अप्रिशिएट करो, या फिर जो ये चाहते हैं वही आप बोलो, या जीत हो इनकी। मतलब ऐसा ना हो कि ये हारे आपको, ऐसा ना हो कि ये इंसान आपके पास आके झुके और आप इनको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक जीत चाहते हैं ये इंसान। सो ये जीतना चाहते हैं फिर से आपको, ऐसी एनर्जी है, मतलब एक न्यू बिगनिंग जो कि स्टेबल हो। सो कुछ छोटे मोटे इनके एक्शंस ये करना चाहते हैं, मतलब हाय हेलो करके देखना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इनको मिस करें, ठीक है। ये अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, बट इनको ऐसा लगता है कि इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। ये इंसान, आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया था, इसलिए जब ये आपके पास आएंगे तो आप इनके साथ इनजस्टिस करोगे, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको रिजेक्ट करोगे, ये इनको लगता है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप भी इनको मिस करो। सो ये भी कुछ ऐसा पोस्ट वगैरह करते दिखेंगे आपको, जहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएंगे, और उसके बाद आप इनको मिस करो, फिर आप कुछ ऐसा पोस्ट करो, तो ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब प्रपोज मतलब सॉरी वगैरह बोलेंगे, एफर्ट्स लेंगे। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आप इनसे डिटैच्ड होते हुए इनको दिख रहे हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से फ्रेंडशिप या बात करना या चैटिंग करना या किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो या फिर कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, इसलिए आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी क्या है, आप सही में धीरे धीरे इस इंसान की लाइफ से निकलते मुझे दिख रहे हैं। आप और भी लोगों से बातचीत करते मुझे दिख रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है आप किसी भी रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट करते दिख रहे हैं लोगों से, मे बी फ्लर्ट करना, फ्रेंडशिप करना, एक ऐसी एनर्जी। धीरे धीरे आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ जो लूप है ना आप दोनों के बीच में, आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो। जो लूप है वो इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि स्पिरिचुअली अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। सही क्या है, गलत क्या है, कर्मा क्या है, ये सब चीज़ें, कनेक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, और बार बार उस लूप में आके फंस जाते हो और फिर सोचते हो कि हम क्यों इस लूप में हैं। ये यहाँ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है आप लोग, जिसके चलते प्रॉब्लम्स बार बार वही हो रही हैं, बार बार वहीं आके फंसते हो, और फिर वही क्वेश्चन दिमाग में अराइज होते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे ये एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, जहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हो आप, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन बोल रहे हो, या कुछ चेंज आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो आप, आपको खुशियाँ चाहिए। जो दर्द का रिश्ता है, जो कार्मिक पैटर्न्स है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो रिबर्थ की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी आप लोग के लाइफ में इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी, ये इंसान आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जो चीज़ें चल रही है ना वो स्लो है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली ही आप लोग कनेक्ट करें, लेकिन जब कनेक्ट करें तो आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान एक्शन लेंगे इस टाइम पे, चांसेस है, मुझे पॉसिबल लग रहा है कि इंसान कुछ चेंज करेंगे और इस टाइम एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। एक ऐसी एनर्जी, इनके एक्शंस बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत इमेच्योर एक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ तो चेंज करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय वर्गोस डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जी है, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। कुछ अवेकन हो रहा है आप लोगों के अंदर, कुछ चीज़ें जग रही हैं अंदर, ठीक है। मतलब कुछ
चेंज हो रहा है, कुछ मैच्योरिटी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी है। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। जो ईगो वगैरह थे या फिर जो ईगो से आप लोग रिश्ते को डील कर रहे थे, वो सब ईगो डेथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कनेक्शंस को अब इस टाइम मैच्योरिटी के साथ आप लोग देखोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।